मैंने रिसेंटली एक एनिमे देखा, उसका नाम है शार्लेट। मुझे तो इतनी अंग्रेजी नहीं आती, तो मैं जब पूरा एनिमे देख रहा था तब तो मैं समझ रहा था कि इसका नाम है चार्लोटे। एंड पे जाके जब उन्होंने थोड़ा रिवील किया तो तब मुझे पता चला कि इसका नाम शार्लेट है, चार्लोटे नहीं है। अब मैं आपको इसकी स्टोरी सुनाता हूँ, आप स्टोरी सुने और अंदाजा करें कि यार ये कितना जबरदस्त एनिमे होगा। तो स्टोरी कुछ यूं है कि एक कॉमेडी या एक बहुत बड़ा पत्थर होता है ना, शाबे साकिब, वो अर्थ के पास से गुजरता है, उसका नाम है शार्लेट। और जब वो अर्थ के पास से गुजरता है तो वो अर्थ पर कुछ डस्ट फेंक जाता है। जब बच्चे उस डस्ट को इनहेल करते हैं और अपने लड़कपन यानी कि प्यूबर्टी को पहुंचते हैं तो उनके पास कुछ एबिलिटीज आ जाती हैं, और वो एबिलिटी तब तक रहती हैं जब तक वो बिल्कुल जवान नहीं हो जाते, अडल्ट नहीं हो जाते। जब वो अडल्ट हो जाते हैं तो उनकी ये एबिलिटीज खत्म हो जाती हैं। अब जब उनके पास पावर्स हैं और अडल्ट्स के पास पावर्स नहीं है, तो वो अडल्ट्स उनकी पावर हासिल करना चाहते हैं या किसी तरह यूटिलाइज करना चाहते हैं। तो बहुत से साइंटिस्ट उन यंग बच्चों को पकड़कर उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। तो अब ये इसका मेन प्लॉट है, और आप सोचेंगे यार कितना जबरदस्त एनिमे होगा, कितनी जबरदस्त थीम है। लेकिन इतना कोई वाहियात किस्म का ये एनिमे है, मैं आपको बता नहीं सकता। मेरा पूरा जो है वो मूड खराब हो गया इसको देख के। इतना जो है वो टाइम ज़ाया किया मैंने इसके पीछे। 13 एपिसोड है, चलो शुक्र है 13 एपिसोड है, बहुत ज़्यादा एपिसोड भी नहीं है कि इतना टाइम ज़ाया नहीं करना पड़ा। सबसे ज़्यादा दुख की बात यह है कि जब ये शुरू हुआ ना तो थोड़ा सा प्रॉमिसिंग लगा था, मुझे लगा यार मज़ा आएगा देखने में। 13 एपिसोड है, ना ही कोई दूसरा सीजन है और जल्दी से ख़त्म भी हो जाएगा, तो मज़ा आएगा इसे देखने का। लेकिन आप यकीन करेंगे मैं बस तरस रहा था कि कब ये एनिमे ख़त्म हो और मैं इसका रिव्यू बनाऊँ, ताकि जो बाकी लोग हैं जिस अजियत से मैं गुजरा हूँ वो उस अजियत से ना गुजर सकें। इसमें जो चीज़ अच्छी थी, एक वो शुरू का एक एपिसोड था, मिड में एक एपिसोड था और एक शायद एंड था। बाकी सारे फजूल एपिसोड थे। दूसरे एनिमे वगैरह में ऐसे होता है कि यार उनकी एपिसोड्स हैं, बीच में 2-3 फिलर एपिसोड हैं, फिर एपिसोड्स आ जाती हैं। इनके शुरू से लेकर एंड तक फिलर थे, बीच बीच में एक आध एपिसोड देखने वाली रखी। दूसरा ये कि जो कैरेक्टर्स थे वो काफी खोखले फील हो रहे थे। यानी कि होता ना कि आप एक एनिमे देख रहे हैं, उसका जो मेन लीड है आपको उसके साथ थोड़ी अटैचमेंट हो जाती है कि यार ये अब क्या करेगा, इस तरह होगा उस तरह होगा। इसमें ऐसा कुछ नहीं था। इसमें मेन लीड जो थी वो सबसे ज्यादा खसी थी और एंड पे जाके उसका थोड़ा सा काम दिखाया। बाकी उसको शुरू में एक एपिसोड, जो पहली एपिसोड थी, उसमें दिखाने की कोशिश की है कि यार बड़ा जबरदस्त है, उसके पास पावर्स हैं, वो पावर्स को इस तरह यूज करता है। वो एपिसोड है और आखिरी एपिसोड है। इसके बीच में जितनी भी एपिसोड हैं सब में उसको लल्लू दिखाया गया है। दूसरा, उसके अलावा उस कैरेक्टर का एक लड़की के साथ रोमांस दिखाने की कोशिश की गई है, वो भी अचानक से। ऐसा नहीं है कि पहले एक डेवलप किया गया है फिर उनके दरमियान कोई जो है वो कनेक्शन दिखाया, लेकिन नहीं, अचानक से कि बता दिया गया कि हाँ जी ये इनका लव इंटरेस्ट है एक दूसरे का। मुझे ऐसा फील होता है कि जो थीम है इसका वो प्रॉमिसिंग था, कैरेक्टर्स भी प्रॉमिसिंग थे, उनकी पावर्स भी प्रॉमिसिंग थी। अगर इस एनिमे की राइटिंग अच्छी हो जाती तो ये एनिमे बहुत जबरदस्त हो सकता था। बाकी एनिमे जो डिजाइन वगैरह है वो तो सारा कुछ अच्छा होता ही है एनिमे में, वो इतना बुरा नहीं था इसमें। बाकी मेन जो चीज है वो राइटिंग है। प्लॉट का आइडिया भी अच्छा था लेकिन उसकी एग्जीक्यूशन सही नहीं हो सकी। तो अगर मैं अपनी रेटिंग की बात करूं तो मैं इस एनिमे को रेट करूंगा 5 आउट ऑफ 10। खैर, अगर आप देखकर फिर भी अपना कीड़ा ठंडा करना चाहते हैं, किसी ने आपको हाईली रिकमेंड किया हुआ कि यार ये एनिमे देखो बड़ा जबरदस्त है, तो मेरे ख्याल से ये वो लोग हैं जिन्होंने पहले एनिमे में ये देखा था, यानी कि जिंदगी में एनिमे देखना शुरू किए और उनको पहला एनिमे ही ये हाथ लग गया, उन्होंने वो ये देख लिया और उनकी नज़र में अब ये सबसे बेस्ट है। बाकी मुझे तो मज़ा नहीं आया, ना ही मैं किसी को रिकमेंड करूंगा कि इसको देखें और अपना टाइम ज़ाया करें।